हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाक्य विचार। इससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, रचना और अर्थ दोनों के आधार पर हर एक वाक्य के भेद आपको लिखने हैं। इसे शिक्षक कक्षा में आए और बच्चों को चुप रहने को कहा। ईश्वर करे जब तुम लौटो तो सब ठीक हो। तो बच्चों, व्याकरणिक नियम के आधार पर पूरा अर्थ देने वाले शब्दों को, सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये वाक्यों में कई सारे शब्द हैं जो मिलकर एक पूरा अर्थ बता रहे हैं, तो इसलिए ये वाक्य है। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे वाक्य का उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। जैसे रोमी कार चलाती है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रोमी और घोड़ा ये दोनों उद्देश्य है। दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे रिया नाच रही है, सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, तो नाच रही है, आगे बढ़ रहे हैं, ये विधेय है, क्योंकि यहाँ वाक्य के उद्देश्य रिया और सैनिक है। वाक्य के भेद। अब वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने के सामान्य रूप का पता चले, जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, विद्यार्थियों ने कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके बाद निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का पता चले वो निषेधवाचक, जैसे आज वर्षा नहीं हुई, आकाश खेलने नहीं जाता। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या तुम्हें सर्दी लग रही, कल हम कहाँ जाएंगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। इसके बाद विस्मयादिबोधक वाक्य, जिनमें अचानक विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक ऐसे भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, वो विस्मयादिबोधक वाक्य हो गए। जैसे कि हाय, बाढ़ ने गांव तबाह कर दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसके बाद आज्ञावाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का पता चले वो आज्ञावाचक वाक्य, जैसे अपने कमरे में बैठकर पढ़ो, अपने नगर को स्वच्छ रखो। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की, बोलने वाले की इच्छा या आशीर्वाद का पता चले उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ईश्वर करे आज जमकर वर्षा हो। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने के संदेह या संभावना का पता चले, जैसे शायद आज भगवान मेरी बात सुन ले, अब तक वह घर पहुंच चुका होगा। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि ध्यान से देखकर चलोगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इसके बाद वर्गीकरण रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जैसे माँ भोजन पका रही है, दादाजी सैर कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य, जहां 2 या 2 से ज्यादा सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, जैसे वह बाग में गया किंतु फल तोड़कर नहीं लाया, जीत सुबह उठता है और जिम को जाता है। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक से ज्यादा उपवाक्य होते हैं, उनमें से एक प्रधान होता है और दूसरे गौण होते हैं, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मालूम होता है कि आज आंधी आएगी, वे कल स्कूल नहीं आ पाए क्योंकि कल सुबह तेज वर्षा हो रही थी। वाक्य परिवर्तन, तो बच्चों सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों और मिश्रित वाक्यों में बदल देना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। बदलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य की रचना बदल जाने पर उसके अर्थ में कोई भी बदलाव ना हो। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, जैसे भूख लगने पर बच्चा रोने लगा, ये एक सरल वाक्य है। इसको अगर संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बच्चे को भूख लगी और वह रोने लगा। मैंने मैदान में जाकर फुटबॉल खेली, मैं मैदान में गया और फुटबॉल खेली, ये संयुक्त वाक्य हो गया। छुट्टी होने पर सब छात्र घर चले गए, छुट्टी हुई और सब छात्र घर चले गए। तो इस तरह से सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। इसके बाद सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाना, जैसे वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, ये सरल वाक्य है। इसका मिश्रित वाक्य होगा, वह बाजार गया जहां उसने फल खरीदे। प्रिया ने अपनी गलती मान ली, ये सरल वाक्य है। प्रिया ने मान लिया कि उसने गलती की, ये मिश्रित वाक्य है। तो इस तरह से हम सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्रित में परिवर्तित कर सकते हैं। थैंक यू।